हमास के हमले से शुरू हुए युद्ध ने विकराल रूप धारण कर लिया है। हर गुजरते दिन के साथ मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। इस बीच हमास ने इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास आतंकियों ने कहा है कि वो गाजा में किए गए इजराइल के हमले का बदला बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की टीवी पर लाइव हत्या करके लेगा। हमास की मिलिट्री विंग के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि दुश्मन को उसी की भाषा में अब जवाब दिया जाएगा। मौत का टीवी पर लाइव प्रसारण होगा। वहीं इजराइल बिल्कुल भी रहम दिखाने के मूड में नहीं है। इजराइल अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ युद्ध में उतर चुका है। इजराइल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए हैं। इजराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है। साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अधिकारियों को गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के भी आदेश दिए हैं। वहीं इजराइल में अमेरिका के 9 और ब्रिटेन के 10 नागरिकों की मौत हुई है। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन ने भी हमास के अटैक में अपने नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि सेना ने बॉर्डर के इजरायली इलाकों को हमास के लड़ाकों से छुड़ा लिया है। हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से अभी भी लड़ाके इजराइल में घुस रहे हैं। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया कि इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में 4 इजरायलियों की भी मौत हुई है। ये हमास की कैद में थे। इजराइल की एयरफोर्स ने रात भर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 500 वॉर रूम तबाह किए। जंग के तीसरे दिन अब तक 800 इजरायलियों की मौत हुई है। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 500 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 2000 से ज्यादा घायल हैं। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने अमेरिका को धमकी दी है। उसने कहा है कि अमेरिका ने अगर सीधे तौर पर जंग में दखल दिया तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देंगे। फिलिस्तीन यूक्रेन नहीं है। हमास ने दावा किया कि उन्होंने 130 लोगों को अगवा किया है। इन्हें गाजा पट्टी में सुरंगों में रखा है। वो इन बंदूकों का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में करेगा ताकि इजराइल हमला करे तो उसके ही लोग मारे जाएं। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने बताया कि बंधकों में महिलाएं, बच्चे और परिवार शामिल हैं। इधर अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा, मदद के लिए हमारे जहाज और लड़ाकू विमान इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को अलर्ट कर दिया है। इजराइल के कर्नल रिचर्ड ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमास के लड़ाके अभी भी इजराइल में घुस रहे हैं। ट्रैक्टर से घुस रहे एक लड़ाके को इजरायली सैनिकों ने मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में 7 से 8 लोकेशंस पर लड़ाई जारी है। इसमें उनके 73 सैनिकों की मौत हुई है। जहां जहां से हमास के लड़ाकों को बाहर निकाला जा रहा है, वहां इजरायलियों के शव मिल रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।